जेल से रिहा होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से प्रदेश में होने वाले चुनाव में जुट चुके हैं। आपको बता दें, अदालत ने सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। इसके बावजूद भी सीएम पार्टी ऑफिस में पहुंचकर 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी हाँ, बता दें, सीएम केजरीवाल कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करने वाले हैं। और जिस तरह से सीएम केजरीवाल के जेल से वापस आने के बाद आप कार्यकर्ताओं में जो खुशी का माहौल देखा गया, टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जिस तरह से केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी में भारी तादाद में लोग जमा हो गए थे, उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल का भव्य स्वागत करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। और अब जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से प्रदेश में होने वाले चुनाव में जुट गए हैं। रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। बता दें कि अदालत ने सीएम केजरीवाल को कई शर्तों पर जमानत दी है कि इस केस से जुड़ी कोई भी वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, कोई अहम सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस केस पर, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके। इरशाद, देखिए, पार्टी ऑफिस में आज 11 बजे सीएम केजरीवाल संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। क्या कुछ इस मीटिंग में फैसले होने? जी, अरविंद केजरीवाल आज अपने कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने वाले हैं अपने भाषण के थ्रू। और जो आगे चुनावों की रणनीति है, इस पर भी अरविंद केजरीवाल बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पार्टी के लिए कुछ जो खास होंगी, और जो चुनाव हैं, चुनावों के लिए खास होंगे। अरविंद केजरीवाल अपने बीते जेलों के दिनों के बारे में भी बताएंगे। हालांकि इन्होंने जेल से बाहर निकलते ही अपने भाषणों द्वारा बता दिया था कि किस तरह से भाजपा को तानाशाह सरकार बताया। देखिए, अदालत ने सीएम केजरीवाल को कई शर्तों पर जो है जमानत दी है इरशाद। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो शर्तें हैं वो क्या बाधा बन सकती हैं? क्योंकि चुनाव में जिस तरह से प्रचार के लिए तो इन्हें फ्रीडम है, उस पर क्या कहेंगे? जी, अगर बात करें जो शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो काफी शर्तों के बीच इनको जमानत मिली है। और उसमें चुनावों के ऊपर कुछ इतनी खास पाबंदी नहीं लिखी है, क्योंकि वो पार्टी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और वो एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने चुनावी दिनों में बैठकें कर सकता है, कार्यक्रम कर सकता है, अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर सकता है। देखिए इरशाद, हरियाणा चुनाव में सीट शेयरिंग नहीं है, कांग्रेस और आप आमने सामने होगी। क्या लगता है आपको कि जनता का सपोर्ट किस पार्टी की तरफ अब ज्यादा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल के बाहर आने की खुशी में कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा जा रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जी हाँ, अगर बात करें हरियाणा चुनाव को लेकर, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेगी। कोई इनमें ऐसा नहीं है कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, अगर एक दूसरे पे टिप्पणी भी कर रहे हैं। अभी जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए, उसी दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि जेल से आरोपी रिहा किए गए हैं, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी रिहा किए गए। तो लगता नहीं है कि कुछ हरियाणा चुनाव में इनका कुछ खूब खास दिखा पाए, क्योंकि भाजपा भी अपने पूरे साम दान दंडभेद के साथ चुनावों में उतर रही है। और कहीं ना कहीं वो इस चीज का फायदा भी लेगी, क्योंकि जब भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं तो साफ तौर पे वो यही बोलने वाले हैं। क्योंकि कल कुछ भाजपा के प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि अब पहले गठबंधन, फिर गठबंधन टूटता है। इनके गठबंधन की एक इनकी गठबंधन की जो राजनीति है, देश के लोगों को ठगने की राजनीति बता रहे थे।
जो भाजपा के इरशाद, देखिए भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर साइन नहीं कर सकते हैं तो वो सीएम कैसे, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, लगातार अरविंद केजरीवाल के पीछे भाजपा नेता लगे हुए हैं कि सीएम पद से इस्तीफा दें, लेकिन ये बात जायज भी है क्योंकि जब सीएम के सिग्नेचर नहीं होंगे तो सीएम पद का फायदा क्या। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना ही सही रहेगा। जी जी, बहुत धन्यवाद इरशाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन अब ले लिया है। आपको बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट कर लिया है। अब इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट किया है। घोष के साथ ही सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार संदीप घोष और अभिजीत मंडल को सबूत मिटाने और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संदीप घोष को पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। जी हाँ, बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप हैं, सबूत मिटाने के आरोप जो है अब इन पर लगे हैं। इसी को देखते हुए अब इनकी भी देखिए गिरफ्तारी की गई है। अब देखना ये होगा कि पूर्व प्रिंसिपल का रेप और मर्डर में कि आखिर क्या रोल था, अभी ये सवाल सामने खड़ा है। बता दें कि संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स जश्न मनाते दिखे हैं। कहीं ना कहीं उसमें उनमें खुशी दिखी है कि क्यों कार्रवाई सख्ती के साथ अब हो रही है। पूर्व प्रिंसिपल का रेप मर्डर में क्या रोल था आखिर, ये अभी सवाल बना हुआ है और इसी कड़ी में पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है और डॉक्टर्स इस बात का जश्न मनाते। टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ जहां पूर्व प्रिंसिपल की और एसएचओ की गिरफ्तारी हुई है तो वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स का जश्न दिखाई दे रहा है। बता दें, कोलकाता कर मेडिकल जो रेप और मर्डर केस हुआ था उस मामले में जो डॉक्टर्स धरने पर बैठे थे उनमें कहीं ना कहीं अब राहत आ रही है और उसी का जश्न मनाते दिख रहे हैं। बता दें, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन अब लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन अब ले लिया है और केंद्रीय कह सकते हैं कि देखिए पूर्व प्रिंसिपल और एसएचओ की अब गिरफ्तारी हुई है। आखिर अभी क्या इस पे अपडेट्स है और इस गिरफ्तारी के बारे में आपको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए आरजे मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या की गई थी, तो हत्या के मामले में लगातार जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था, लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो गिरफ्तारी की भी देखी जा रही थी। क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर के अगर बात की जाए तो इससे पहले जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन आरजे मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। और अगर बात की जाए जिस तरीके से इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और सीबीआई जांच को, ये पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर किया था, तो सीबीआई ने जिस तरीके से इस मामले को अपने हैंडओवर लिया था तो सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। तो जांच पड़ताल के बाद ही जो बात की जाए पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। कोर्ट ने जिस तरह से जो टिप्पणी की थी, टिप्पणी में यह कहा था कि जो मौके के साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को भी कहीं ना कहीं मिटाए जाने का जो प्रयास था
वो किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर की जो सरकार थी, सरकार को कुछ इस तरीके से फटकार लगाई थी। उसमें यह कहा था कि सरकार की संलिप्तता के कारण ही वहां से जो साक्ष्य थे वो मिटाने के प्रयास किए जा रहे थे, कमरे को सील नहीं किया गया था। ऐसे कई तथ्य थे जिनको लेकर के जो सवाल भी उठे थे। लेकिन अब सीबीआई ने जिस तरीके से इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी, तो तफ्तीश के बाद जो तथ्य खुलते हुए सामने आ रहे थे, तो उन मामलों में साफ तौर से जो लापरवाही देखी गई, और जो इसमें 120B के जो मुलजिम की बात की जाए, यानी कि साक्ष्य मिटाने को लेकर के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो खुलासा हुआ है वो अब तस्वीरें साफ होने लगी हैं। क्योंकि इन्हीं मामलों के तहत अब बात की जाए एक बार फिर से सीबीआई ने जो पूर्व प्रिंसिपल के आरजे मेडिकल कॉलेज के हैं उनको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के साथ साथ जो स्थानीय जो थाना अध्यक्ष यानी कि इंस्पेक्टर, उनकी भी जो संलिप्तता थी वो सामने आई और उनको भी गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये कहा जा रहा है तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये एसएचओ अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो क्या लगता है जिस तरह से इन पर ये इल्जाम है दोनों पर कि लोगों ने जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश की है, उससे छेड़छाड़ की है, तो इनका क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो गिरफ्तारी की बात की जाए तो गिरफ्तारियां तो की जा चुकी है, क्योंकि अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो आधिकारिक जो बयानों की बात की जाए वो बयान अभी तक सामने नहीं आए। यानी कि बयान में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, कैसे क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में अभी तक जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ इन लोगों ने खुलासे किए हैं, इंस्पेक्टर की का उसमें क्या रोल था, आरजे मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका क्या रोल था, दोनों के जो रोल थे वो रोल किस तरीके से निभाए गए थे। यानी कि जो साक्ष्य मिटाने के साथ साथ एकाएक प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग दे देना, इन सभी पहलुओं के साथ साथ जो इंस्पेक्टर के द्वारा जो कमरे को सील ना किया जाना, वहां से साक्ष्य मिटाना, ऐसे जो कई तथ्य, उन तथ्यों के आधार पर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया। बयान सामने आने के बाद ये जरूर साफ हो पाएगा कि आखिर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किस स्तर तक जाएगी। फिलहाल सीबीआई की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसके बाद जो आरजे मेडिकल कॉलेज के जो वहां पर मेडिकल के जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए खुशी जाहिर की। यानी कि अभी तक जो प्रदर्शन देखा जा रहा था वो विरोध में देखा जा रहा था, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी की खुशी की लहर के बीच जो वहां पर प्रदर्शन हुआ, तालियों की गूंजी और उसके बाद सीबीआई का स्वागत किया गया। यानी कि ये कहा गया कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही स्तर पर जा रही है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर जी कलीम जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से ये खुशी देखी जा रही है, जो प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर्स, उन्होंने तालियां बजा करके ये जश्न मनाया है आज, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहते थे, उस और सख्ती से पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है, सरकार आगे बढ़ी, तो जाहिर तौर पे उनमें खुशी का माहौल है। बहरहाल मोहम्मद कलीम, बहुत धन्यवाद इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए। जी आप बता दें, रेप मर्डर में 3 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल के साथ एसएचओ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि संदीप घोष को पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था।